146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद पानीपत में रोष। जिला कांग्रेस पानीपत कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज रोष प्रकट किया गया। पानीपत लाल बत्ती चौक स्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जो सांसदों को ही निलंबित किए जाने लगा तो वह लोकतंत्र की एक तरफ से हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बुल्ले शाह जी विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे तो किस तरह से कार्य होंगे। भीमसेन मेहता जी, उनके बोलने के अधिकार को भी यह सरकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में बीजेपी सरकार किसी भी वर्ग की आवाज़ जो अपनी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य करती है, चाहे किसान आंदोलन हो या खिलाड़ी या फिर अब उसके बाद अब सांसदों को ही निलंबित करना, यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं कांग्रेस के जिला प्रभारी भीमसेन मेहता जी ने बोला, आज प्रदेश के हर जिले में इसका विरोध पूरा विपक्ष इंडिया कर रहा है। भीमसेन मेहता बोले, एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता कहते कि हमने सुरक्षित संसद भवन दिया है, बड़ा सवाल है कि ये सुरक्षा कैसी। निलंबित किए गए सांसद उसी विरोध में, इस कार्य के विरोध में ही यहाँ पर कांग्रेस जन यहाँ हजारों की संख्या में एकत्र हुए। आप देख रहे हैं कितना बड़ा रोष है, कितना बड़ा एक लोगों के अंदर रोष है, वो आपके सामने है। आज उस रोष को प्रदर्शन करने के लिए पार्टी के आदेश से यहाँ पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सर, मोदी की गारंटी का रब चला है अभी, एक अगले जो चुनाव को लेकर मोदी की गारंटी दी जा रही है, क्या कहेंगे? वो उनका अपना कार्यक्रम है, देखो लोग कितना पसंद करते हैं। लेकिन आज के दिन में मैं अपने प्रदेश में तो ये कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत ही दुखी है और वो बदलाव चाहती है। और देखना आप 24 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। 3 स्टेट आप हार गए, वहाँ पे कुछ आपका चल नहीं पाया, आप कैसे समझते हैं कि अगली भी विधानसभा भी और लोकसभा भी आपके हक में आने वाली है? वो उनके अपने अलग अलग स्टेट के अपने अपने मसले होते हैं। हमारी स्टेट का अपना मसला है। यहाँ पर देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान है, त्रस्त है और किसी भी कार्य से खुश नहीं है। और आज लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जिस तरीके से हम विपक्ष के लोग विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए निभाते हुए आज आपके सामने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नहीं तो क्या जरूरत थी यहाँ पर एकत्र होने की, अगर ठीक चलता तो। मेहता जी, बतौर प्रभारी एक सवाल आपसे बनता जरूर है कि 10 साल हो गए आप विपक्ष में बैठे हैं, 10वां साल लग गया, आज तक आपका संगठन नहीं बना, जिले के संगठन नहीं बना, ब्लॉक के नहीं बना। आप कैसे सोचते हैं कि 2024 में अब 1 महीने बाद नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे पानीपत में, विधानसभा लोकसभा, कैसे आप जीत पाएंगे? कैसे आप धरातल में कैसे काम कर रहे हैं? हमारा संगठन भी बनेगा, लेकिन संगठन से हटकर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि कोई भी जन विरोधी कार्य होता है सरकार का करती है तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं। देखिए, जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, चाहे किसी वर्ग की बात हो, जो भी वर्ग आवाज़ उठाता है ये उसे दबाने का काम करते हैं। जब देश के किसान ने आवाज़ उठाई, 1 साल धरने पे बैठा रहा, 750 किसानों की शहादत होगी, इन्होंने जब भी ऐसा किया। कल देश के खिलाड़ियों के साथ भी देखो, उनकी आवाज़ का भी इन्होंने हत्या करने की काम की है। और इन्होंने जो लोकसभा का इतना बड़ा निर्माण इन्होंने किया और कहा कि हमने देश की सबसे सुरक्षित इमारत बनाई है, उसमें किस तरीके से सुरक्षा में चूक होगी, आज देश ये बात जानना चाहता है। और सांसदों का अधिकार है, जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है और सांसदों को जनता को जवाब देना है। वो पूछना चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा में चूक क्यों हुई और वो जो बच्चे घुसे थे वो किस लिए, किस कारण ये विरोध हुआ था, दोनों बात जानना चाहते हैं। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए उसका निष्कासन करके संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते। देश देख रहा है किस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए 2024 में भाजपा को प्रदेश से जाना होगा। राष्ट्रपति कहते हैं कि जाटों का अपमान है, किसान का अपमान है। देखिए, जब से भी भाजपा आई है, इन्होंने चाहे धर्म के नाम पे चाहे जात पात के नाम पे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये इस तरीके की बातें करते हैं।
जबकि कांग्रेस पार्टी सब समाजों की और 36 बिरादरी की पार्टी है। इस देश का संविधान रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और 36 बिरादरी एक होके एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है। इसलिए ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जनता इनकी बात को समझ चुकी है। अब की बार प्रदेश से भी और केंद्र से भी भाजपा को जाना होगा, और केंद्र में राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये हरियाणा प्रदेश जहाँ पे आज किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग परेशान है, ये चाहता है कि 10 साल का हुड्डा साहब का काम देखा है कि एक बार हुड्डा साहब की फिर सरकार आए और ये हरियाणा प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल के एक बार फिर विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश कहलाए। विरोध प्रदर्शन जो पार्लियामेंट में 143 मेंबर पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर मेंबर पार्लियामेंट जो चुने हुए लोग ही लोकसभा में नहीं होंगे तो बात क्या होगी। तब तो एक तरफा कार्रवाई है, जो मर्जी करो। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन के अंतराल में 2 दिन के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है जी। कहाँ तक आप इसको मानते हैं कि ये कहाँ तक ये बातें हैं? ये कहाँ तक, ये इससे बड़ी जास्ती क्या होगी कि आप विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे तो फिर विपक्ष जाएगा कहाँ? फिर जो चुने हुए सांसदों की जरूरत क्या है? फिर तो जिसकी सरकार बन जाए दूसरों को कहो तुम घर बैठो, हम अपने कानून खुद बनाएंगे। तानाशाही वाला रवैया है, तानाशाही, हिटलर वाला राज दोबारा आ रहा है, लग रहा है आपको ऐसा? आपने देखा कि 1.25 साल किसान बैठे रहे धरने पे और ये नहीं माने। अंत में रात को एक दिन सवेरे उठ के आए कि मैं लोगों को समझा नहीं सका, मैं वापस लेता हूँ। इनको कोई पूछने वाला है कि 1.25 साल क्यों रोका तुमने?